लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में ये सारे कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें कि मेनली पोटेंशियल एनर्जी का कुछ कैलकुलेशन था, जैसे कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, या फिर सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा वो निकालना था, और लास्ट में कुछ एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने किए थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट में देखने के लिए मिल सकते हैं, और इसको चाहो तो तुम फोर्स के कैलकुलेशन से भी कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी इस जगह से स्टार्ट किया था। देखो, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली पोटेंशियल को पहले पहले पढ़ाया जाता है पोटेंशियल एनर्जी से, लेकिन मैंने पोटेंशियल एनर्जी पहले पढ़ाया ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि हम लोग क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है ज्यादातर टाइम पे, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, चार्जेस से रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, वही हम लोग एनर्जी इस जगह पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिलेशन, मैंने दो रिलेशन याद करने के लिए बोला था, डेट एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर, और दूसरा रिलेशन मैंने बोला था याद करने के लिए, डेट यू इज इक्वल टू के क्यू एन क्यू टू बाई आर। और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक रेफरेंस ले लिया है, डेट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। ये एज्यूम करने के बाद ही हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लिख पाते हैं। दूसरा चीज ये है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइन होता है, कोई भी एक सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होता है, एक हमेशा सिस्टम के लिए होता है। ये दो आराम से रखे हैं पार्टिकल, तो ये दो पार्टिकल मिल करके एक सिस्टम को क्रिएट करेंगे, बराबर है क्या? तो ये सिस्टम जब तक नहीं होगा तब तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकल सकता है। चलो, ये चीज हम लोगों ने देख लिया था, और अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल। देखो, इसमें एक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, वो हम लोग आगे जाकर के करेंगे। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ऑलवेज सिस्टम का होता है। एक पार्टिकल इस जगह पे रखा हुआ है, दूसरा पार्टिकल इस जगह पे रखा हुआ है, तो दो पार्टिकल मिलकर के क्या कर दिया, एक सिस्टम बना दिया, या फिर तीन पार्टिकल रख दिया इस जगह पे, और तीनों के बीच में कुछ कुछ डिस्टेंस है, तो ये एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया, और सिस्टम का एक कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि अगर सपोज मेरे पास एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, कुछ भी हो सकता है, और उसके ऊपर मैंने कुछ प्लस क्यू चार्ज डाला, है ना, प्लस क्यू चार्ज डाला, तो ये पॉजिटिव चार्जेस बेसिकली पूरे के पूरे स्फेयर के सरफेस के ऊपर इस स्प्रेड हो जाएंगे। ये कौन सा हो गया, हॉलो स्फेयर लिया हुआ है, तो सरफेस पे हो गया। और सॉलिड स्फेयर होगा तो वो सॉलिड स्फेयर में केसेस हो जाते हैं कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो उसका। तो ये जो चार्जेस सरफेस पे आए हैं, ये क्या सिर्फ एक पार्टिकल कहलाएगा, ये पूरा का पूरा होल एक पार्टिकल कहलाएगा या सिस्टम कहलाएगा? बोलो बोलो, किस कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट पार्टिकल। वाले में या सेकंड में? इसे हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे? पार्टिकल की। कोई और कुछ बोल सकता है? इसे हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस के कैटेगरी में डालेंगे, नॉट पार्टिकल। कैसे? यहाँ पे जब हम लोग पार्टिकल बोलते थे, तो इसका मतलब कि बहुत ही ज्यादा छोटा सा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से हम लोग एज्यूम करते थे। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एन टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि पहले से क्रिएटेड, बराबर है। और दूसरा एन टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस है वो मैंने यहाँ पे लेके आया, तो इसके कारण से यहाँ पे वर्क हुआ। लेकिन ये जो हमारा स्फीयर क्रिएट हुआ, वो कैसे एक्चुअल में क्रिएट हुआ होगा? ये जो क्रिएट हुआ होगा, इसमें मैंने थोड़ा सा डीक्यू चार्ज डाला था, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर वापस से डीक्यू चार्ज डाला, फिर वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ऐसे ऐसे अनगिनत मैंने डीक्यू चार्ज इसके ऊपर डाले। तो क्योंकि पहले ही चार्ज इसके ऊपर आ चुका था और नेक्स्ट डीक्यू चार्ज को मुझे लाने में वर्क करना पड़ेगा, तो यही तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसका हो जाएगा, दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी फॉर दिस सिस्टम, चार्ज सिस्टम। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो हम लोग अब पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? जनरली
पोटेंशियल हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी का वोल्टेज। बहुत ज्यादा हम लोगों ने सुना है कि बैटरी का वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। पोटेंशियल भी किस में होता है, वोल्ट में होता है। मेरी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो, हाँ सर। यस सर। समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि हम लोग जनरली जो पोटेंशियल। पोटेंशियल को जानते हैं वो किस तरीके से जानते हैं, हम लोग पोटेंशियल को जनरली बैटरी के पोटेंशियल के फॉर्म से जानते हैं कि एक हमारे पास एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव पोल और इसका नेगेटिव पोल और प्लस और माइनस पोल। एक मिनट, ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव। तो हम लोग बोलते हैं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1.5। ये जो 1.5 वोल्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल। और अगर मैं इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस बोला तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का अपने आप में अपना मीनिंग है, किसी भी दो क्वांटिटी का डिफरेंस लिया गया। तो पोटेंशियल का डिफरेंस, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस ले लिया मैंने। जनरली हम लोग इस तरीके से इसको जानते हैं। लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियल को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे करें? तो पोटेंशियल को किस तरीके से डिफाइन किया गया, हम लोग अब उसको देखते हैं। अभी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी देखा। पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आता है तो पोटेंशियल समझने में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। कैसे? जैसे कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पहले से रखा हुआ है ना, और मैंने क्या किया, बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज उठा करके लाया, प्लस क्यू डैश चार्ज। लेट से इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज क्यू डैश चार्ज उठा करके मैंने रख दिया। तो मेरे कारण से वर्क होगा कि नहीं होगा, बोलो? होगा। मेरे कारण से वर्क होगा। होगा। मैंने क्या, इन्फिनिटी से लेके आया, तो मेरे कारण से वर्क होगा। और वही चीज कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर कीपिंग द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो मेरे कारण से जो वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी निकाल लिया था हम लोगों ने, के क्यू क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब इस चार्ज को मैंने कर दिया फिक्स, वो यहां से हिलने वाला नहीं है। और अब सेकेंड केस में क्या किया, दूसरा चार्ज को उठा करके लाया। तो दूसरा चार्ज को अगर मैं उठा के लाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू डबल डैश डिवाइडेड बाय आर। बराबर है क्या? सपोज तीसरा चार्ज को उठा के लाया मैंने, मतलब कि अलग अलग टाइम पे, तो के क्यू ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाय। एक चीज तुम्हें देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये जो चीज है कॉमन है, आया ना, ये चीज कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज सिर्फ ये हो रहा है चार्ज, जो तुम चार्ज उठा करके ला रहे हो। तो लोगों ने सोचा कि यार बार बार मैं अलग पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिखूं, मैं एक पोटेंशियल डिफाइन कर लेता हूं जिसको मैं क्यू डैश से मल्टीप्लाई कर लूंगा, कभी मैं क्यू डबल डैश से मल्टीप्लाई कर लूंगा और क्यू ट्रिपल डैश से मल्टीप्लाई कर लूंगा। समझ में आया क्या? तो इसी तरीके से पोटेंशियल को डिफाइन किया गया, और पोटेंशियल को डिफाइन इस तरीके से किया गया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से क्यू डैश तक लाने में जो वर्क किया गया वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, जिस जितना वर्क हुआ पर यूनिट चार्ज, वही पोटेंशियल होगा। तो मैं यहाँ पे अब वापस से करता हूँ काम। ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और मैं एक यूनिट चार्ज को उठा करके लाया। तो यूनिट चार्ज का चार्ज कितना होता है, यूनिट चार्ज का मतलब Q इज इक्वल टू, है ना, लेट से Q डैश चार्ज मैंने उठा करके लाया यहाँ पे, तो मेरे कारण से वर्क कितना हो जाएगा, दिस मच। और अगर मैं इसको Q डैश से डिवाइड कर लूं, सो दिस विल बी द पोटेंशियल, दिस विल बी द पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द
वर्क डन पर यूनिट चार्ज by the external agent in bringing it from infinity to distance r slowly, ठीक है, स्लोली, मतलब कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, 0। तो हम लोग क्या करते थे पहले, 5 कूलम चार्ज के लिए वर्क निकालते थे, कभी 10 कूलम चार्ज के लिए वर्क निकालते थे, बार बार मुझे इसी चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ता था यहाँ पे। तो मैंने क्या कर दिया, इसके लिए कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे वो निकाल लिया, और मैं v को अब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये टर्म क्या कहलाएगा, v। दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल, इसको हम लोग पोटेंशियल, एंड दिस पोटेंशियल इज बेसिकली कांस्टेंट। तो मैं रिलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू, ये जो चीज था ये क्या था, ये पहले था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विच वाज चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको डेल्टा U बाय Q लिख सकता हूँ, दैट विल बी डेल्टा V। और या फिर कभी कभी इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया था, और क्योंकि हम लोगों ने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया है 0, तो पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, 0। तो V इज इक्वल टू U बाय Q। अभी कौन से फॉर्मूले को याद रखना है, बोर्ड के हिसाब से इस फॉर्मूले को याद रखना है, लिखना पड़ जाता है क्योंकि, और ये फॉर्मूला याद रखना है जो कि हमारे कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज होगा, जिसमें कि U इज इक्वल टू Q इंटू V होता है, ये हम लोग याद रखें। अब देखो कुछ नया चीज मैं बता रहा हूँ जिसको याद रखना काफी आसान हो जाएगा और तुम्हारे लिए भी काम करना आसान हो जाएगा। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, तो ये क्या करता था, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता था, और आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कितना बोलते थे, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, इतना बोलते थे। सेम वे में अगर इस जगह पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी के क्यू बाय आर होगा, ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने डिफाइन करा था, दैट वाज फोर्स पर यूनिट चार्ज। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों ने पोटेंशियल को डिफाइन किया है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। याद रहेगा ये चीजें, सिमिलरिटी है, बिल्कुल सिमिलर है, बोलो, याद रहेगा। यस सर। हाँ, ये चीज याद रखना यस है, सर। बस इतना हाँ सा याद सर। हो गया तो समझ लो काम खत्म। एंड U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाला, U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। मतलब कि अगर इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तुम्हें केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा ये चीजें, और इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेल्टा भी है, और इलेक्ट्रॉन को इस जगह पे प्लेस किया गया, इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर घूमे जाएगा, तो यहाँ पे जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, क्यू इंटू डेल्टा। याद है क्या, पढ़ा है। हाँ सर। हाँ, हम लोग भी बहुत बार यूज करेंगे, तो ये इसी जगह से आया। यस सर। जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, बराबर है क्या। और हम लोग भी इसको बहुत बार यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू, ये हो गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये, यहाँ पे जितने सारे फॉर्मूले लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है और सारे याद होने चाहिए। और एक और डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला, डिफरेंशियल फॉर्मूला क्या, रिलेशन
between electric field and potential. क्या हम लोग को पता है F इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर होता है, और हमें ये पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू, और हमें ये भी पता है कि U इज इक्वल टू होता है Q इंटू, दोनों का वैल्यू पुट कर लो, इतना हो जाएगा Q E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल Q U डिवाइडेड बाय, सॉरी Q V है ना, Q V डिवाइडेड बाय डेल आर। तो जो चार्ज है वो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और ए क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा V बाय डेल्टा आर माइनस साइन के साथ। और ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए, ये हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग बोल सकते हैं V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, और क्या बोलते थे हम लोग, F इज इक्वल टू जैसे बोलते थे, सॉरी U इज इक्वल टू, जैसे हम लोग बोलते थे ना U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी आर, उसी तरीके से ये फॉर्मूला है। तो तुम्हें याद होना चाहिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत बार हम लोग यूज करेंगे। लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पे डेल्टा वी होता है, मैंने डायरेक्ट वी लिख दिया था क्योंकि दोनों साइड इंटीग्रेशन होगा ना, सो इफ ई इज कांस्टेंट एंड डेल्टा वी विल बी इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी आर, और एज्यूम कर रहे हैं कि वो सेम डायरेक्शन में, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर, और यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। तो मैं एक एक करके हर एक पे क्वेश्चन करा दूंगा ताकि तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस मिल जाए और पता चल जाए कि हाँ कौन सा फॉर्मूला को किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, या फिर ये फॉर्मूला कब यूज करना होता है, ये फॉर्मूला कब यूज करना होता है ना। और इसी को अगर एक्सपेंडेड वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखे हैं तो ई वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल बाय जे कैप और माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल जेड के कैप, जैसे फोर्स में हम लोग लिखते थे उसी तरीके से, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कौन कौन सा भी हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। पहला पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया है, के क्यू बाय आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे अभी क्वेश्चन में, जिसमें कि क्यू का वैल्यू साइन के साथ पुट करना है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी में क्यू का वैल्यू साइन के साथ पुट करते थे उसी तरीके। दूसरा फॉर्मूला इसी में ही आएगा, डेट यू इज इक्वल टू क्यू, ये दोनों फॉर्मूले एक साथ क्यू। दूसरा E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर, वेक्टर फॉर्म में देने की जरूरत है एज इट इज, ये फॉर्मूला, और इसी में एक और फॉर्मूला हो जाता है कि E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इसमें कंडीशन। और देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला भी मैंने इंटीग्रेशन वाला बताया। और दूसरा और ये तीसरा फॉर्मूला, डेट डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो टोटल कुल मिलाकर के ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि अभी हम लोग इसको यूज करेंगे।
देखना। अब क्वेश्चन करें। यस सर। हम्म, यस सर। तो इस पे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन दिया गया, इस जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इस जगह पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है डेट इज आर है। तो बोला गया फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी, और ये डिस्टेंस है r/2 और ये डिस्टेंस है r। सॉल्व करो इसको, सिंपल क्वेश्चन करते हैं। देखो, पोटेंशियल का कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो मैंने बताया नहीं, कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पहला चीज तो ये कि क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल भी हमारा कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज a स्केलर। दूसरा चीज ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण से पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो एवरीवेयर potential due to this charge, negative charge, will be always negative। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है इंफिनिटी पे। तीसरा चीज ये है कि पोटेंशियल किसी भी लोकेशन पे हम लोग आसानी से 3-4 चार्जेस के कारण से निकाल सकते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, बस हर एक के पोटेंशियल को उस लोकेशन पे ऐड कर लेना, बिकॉज इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर होता तो मुझे वेक्टर के फॉर्म में इसको ऐड करना होता। फोर्थ वन इज, अब ये एक पोटेंशियल जो है, ऐसा यूनिट तो तुम्हें पता ही है, जूल्स होता है, सॉरी जूल पर कूलम होता है, विच इज वोल्ट। और लास्ट में जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन होता है, पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। और इस रिलेशन को जब हम लोग ग्राफिकली अप्लाई करते हैं, जब हम लोग पिक्टोरियली देखेंगे, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, यही मुझे बताना था, बाकी प्रॉपर्टी तो कॉमन है। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल और पॉइंट बी पे पोटेंशियल, बोलो कहाँ पे ज्यादा होगा, ए पे ज्यादा होगा। ए पे ज्यादा होगा, और बी पे क्या होगा, कम। कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते जाएंगे, पोटेंशियल घटते जाएगा। यहाँ पे लेट से 10 वोल्ट हो जाएगा, इस जगह पे 5 वोल्ट हो, आगे जाते जाएंगे घटता जाएगा। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, क्वेश्चन काफी आसान है, मुझे क्या कर लेना है, सिंपल सा ऐड कर लेना। पहले हम लोग ए पॉइंट पे देख लेते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी, एक तो इसके कारण से यहाँ पे होगा और इसके कारण से,
के क्यू बाय आर बाई टू, और इसके कारण से कितना हो जाएगा के क्यू बाय आर बाई टू. सो इट विल बी 4k क्यू बाय आर. सही है. हाँ सर. Yes, sir. अब बी पॉइंट पे पोटेंशियल देखते हैं. बी पॉइंट पे अगर हम लोग पोटेंशियल देखेंगे, एक इसके कारण से एक इसके कारण से, तो पहले के कारण से होगा के क्यू बाय आर, और दूसरे के कारण से के क्यू बाय फोर. ये हो जाएगा 3/2 के क्यू बाय आर. बोलो सबका सही आ रहा है आंसर. यस. हाँ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फिर क्वेश्चन है, ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस जगह पे नेगेटिव चार्ज है, और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, और सभी के बीच का डिस्टेंस जो है ए. तो बोला गया कि अगर मैं सेंट्रॉइड पे जाऊं तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, ये बताएंगे. फाइंड नेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी. सॉल्व कर लिया होगा सभी ने सॉल्व. काफी आसान है. करते हैं इसको. तो इसके कारण से पोटेंशियल इस लोकेशन पे कितना होगा पहले ये देख लेते हैं. तो बेसिकली नेट पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी कि तुम इसका डायरेक्शन इस तरीके से दो और नेट जीरो करो, गलत होगा. ये स्केलर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्ट ऐड करना है. ये डिस्टेंस कितना निकाला था हम लोगों ने, बोलो. A/√3 था ना. यस सर. तो के क्यू बाय A/√3, और इसके कारण से माइनस ऑफ के क्यू बाय, और इसके कारण से के क्यू बाय A/√3. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा √3 के क्यू बाय ए. ठीक है. इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं. एक हेक्सागन दे दिया जाएगा, और हेक्सागन में सॉरी इस जगह पे +2q चार्ज, इस जगह पे -3q चार्ज, इस जगह पे +2q चार्ज, इस जगह पे -3q चार्ज, और +2q चार्ज दिया गया. बोला गया सभी के बीच साइड लेंथ जो है वो ए दे रखा है, और यहाँ पे कोई भी चार्ज प्लेस नहीं किया गया. तो इस पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, बताओ जल्दी से. काफी इजी क्वेश्चन. हम्म. 0. 0 और 0. 0. ठीक है. देखो, अब इसको हम लोग करते हैं. क्या सभी का जो डिस्टेंस है हर एक चार्जेस का पी पॉइंट से इक्वल है? बिल्कुल है. ये के क्यू वन बाय ए होगा प्लस के क्यू टू बाय ए प्लस अप टू सो ऑन. तो मैं के बाय ए को कॉमन ले लूँ तो अंदर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन बचेगा. तो बढ़िया है कि तुम अगर डिस्टेंस कभी भी इक्वल देखा करो, इक्वल डिस्टेंस देखा करो, तो बस उन चार्जेस को ऐड कर लिया करो, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. और जब ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 2 4 5 6 6 क्यू पॉजिटिव में, और -3 प्लस सॉरी -3q 6q नेगेटिव. नेट कितना हो गया, 0. So this will be the net potential. अब कुछ मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और मुझे बताना. पहला, if electric field, net electric field at any point is 0,
then potential will also be 0. दूसरा स्टेटमेंट, if electric field, net electric field at any point is not 0, then potential will also be not 0. Third, if potential, net potential at any point is equals to 0, then the electric field will also be 0. And last one is if net potential is not equals to 0, not 0, then electric field will also be not equals to 0. तुम्हें बताना है कि इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहले फर्स्ट के बारे में, सभी कोई फर्स्ट के बारे में बताएंगे, क्या लग रहा है, ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। और कोई? क्यों लग रहा है फॉल्स, क्या रीजन? सर वो फॉर्मूला है ना, ए इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो लाइक डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, तो जरूरी नहीं वो क्वांटिटी 0, कांस्टेंट भी हो सकता है। ओके, तुमने उस तरीके से देखा, ठीक है, तो ये फॉल्स है, ये सही है, और मैं सब कुछ लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड बताओ, सेकंड क्या लग रहा है, ट्रू या फॉल्स? क्या बोल सकते? ट्रू। और कोई? ट्रू या फॉल्स? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बताओ, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। ट्रू है। और किसी को कुछ लग रहा है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये वाला बताओ। क्या लग रहा है, ट्रू या फॉल्स? अब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, तो गलती हो रहा है हर एक चीज। और यहाँ पे अगर तुम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखोगे, कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि 3 लगातार फॉल्स हो गया तो लास्ट वाला तो ट्रू ही हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स, सारे फॉल्स स्टेटमेंट। अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे है। पहला, इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज 0, देन वी विल ऑल्सो बी 0। तो किसी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल भी 0 हो जाए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रॉइड पे 0 है या नहीं है? 0 है ना, वेक्टर फॉर्म में, बोलो। हाँ सर। यस हाँ सर। क्या पोटेंशियल 0 है क्या पी पॉइंट पे? नहीं, नो सर। नो सर। पोटेंशियल इज नॉट 0 बिकॉज इट्स स्केलर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड, इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो भी पोटेंशियल भी 0 नहीं होगा। ऐसा जरूरी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ, लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज है
और एक नेगेटिव चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, और मैं इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे जीरो है या नहीं? जीरो है क्या इलेक्ट्रिक? नो सर। नहीं, No, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इज No. नॉट जीरो। क्या पोटेंशियल जीरो है? हाँ. पोटेंशियल जीरो है, जबकि बोल रहा है कि पोटेंशियल जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये भी फॉल्स हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, नेट पोटेंशियल इज जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, ऐसा वो बोल रहा है। तो मैं नेट जीरो करता हूँ पोटेंशियल किसी भी लोकेशन पे, बहुत आसान है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और मिड पॉइंट पे सेंटर पे जस्ट आर डिस्टेंस और यह आर डिस्टेंस। क्या इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या जीरो है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या नहीं है, पहले ये बताओ। नहीं है. नहीं है। और पोटेंशियल नहीं जीरो है है क्या? सर। पोटेंशियल जीरो है क्या? हाँ. है सर। पोटेंशियल जीरो, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। लास्ट वाला, इफ वी नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ऐसा उसने बोला, लेकिन जीरो हो भी सकता है। तो मैं पोटेंशियल को जीरो नहीं करता हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। पोटेंशियल should be not be equals to zero, but electric field should be equals to zero। यहाँ पे रिलेशन दिखते है क्या? यही वाला तो है कि नहीं? पोटेंशियल जीरो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये सारे स्टेटमेंट गलत है। और एक तुमने से बताया था, तुमने बताया कि जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आर होता है। किसी ने इससे भी एक्सप्लेन किया था। पहला चीज तो ये है कि ये जो फॉर्मूला है हम लोग सिंगल पार्टिकल के लिए लगाते हैं, नॉट फॉर सिस्टम, फॉर सिंगल पार्टिकल। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाते। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए ये सारे स्टेटमेंट दे रखा है। नेट बोला है ना, नेट का क्या मतलब होता है? दो तीन चार्जेस होंगे, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक चार्जेस के लिए लगाते हैं। एक चार्ज के कारण से जहाँ पे इस लोकेशन पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होगा, वो उन दोनों में कैसा रिलेशन होगा, ये गवर्न करेगा। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग नहीं लगा रहे हैं। क्लियर है क्या? बहुत सारे फैकल्टी भी इसको बता देते हैं कि देखो यहाँ पे v तो कांस्टेंट हो सकता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो, ये वो समथिंग, लेकिन वो सिंगल सिस्टम के लिए होता है, सिंगल चार्ज के लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। हम लोग सिस्टम के लिए कभी ऐसा नहीं कर सकते। चलो अब आगे चलते हैं। ये स्टेटमेंट तो मैंने लिखा दिया, और एक एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि मैं सेंटेंस में लिखता हूँ, ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम is taken from infinity to a point in an electric field without changing its velocity। Changing its सर वो इन्फिनिटी टू क्या है? velocity। Infinity to a point in an electric field if work done against electrostatic force
is minus of 40 microjoule, then find the potential at that point. सॉल्व करो इसको। और दूसरा पार्ट मैं इसमें बोलता हूँ, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। करो सॉल्व। हाँ सर सेम आ रहा है। चलो, तो इसमें क्या बोल रखा है कि एक चार्ज है जो 2 माइक्रोकूलम का है, वो इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाया गया। और इस पॉइंट पे लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा, वो कितना करना पड़ा, माइनस ऑफ 40 माइक्रोजूल। अगेंस्ट लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अपोज कर रहा है। वो एक अपोज सपोर्ट तुम समझोगे तो दोनों का मतलब अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं इसको इस तरफ ले जाना चाहता हूँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लगाए, या फिर इस चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लगाए, तो दोनों केस के लिए मैं अगेंस्ट ही बोलूंगा। मैं डिस्प्लेस इधर कराना चाहता हूँ, इधर डिस्प्लेस कराना, तो दोनों केस में अगेंस्ट ही बोला जाएगा। तुम बोलो सर इसमें तो सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, तो उसका इफेक्ट जो है मुझे वर्क पे देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारे कारण से वर्क हुआ है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है क्या? फाइंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम infinity to the point P, keeping the change in its kinetic energy zero, और उसने बोल के रखा है पर यूनिट चार्ज। सिंपल, वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू कितना है 2, और V तुमने निकाला है, इट इज -20, तो ये -40। या फिर तुम डायरेक्ट बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। हाँ ठीक है, दोनों तरीके से पूछ सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी ढेर सारे हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, ए एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट through a potential difference of 20 volt, then find its kinetic energy, then find its velocity। बताओ कितना हो जाएगा, इतनी ज्यादा आसान क्वेश्चन। आया? आ गया होगा अब तो। हाँ अगर मैं इसको 20 वोल्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट कराता हूँ, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, दैट विल बी इक्वल्स टू Q इंटू वी। Q कितना है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज इज 20, और इधर मैं लिख लूंगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू क्यू बी। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये रेस्ट से स्टार्ट नहीं होगा तो मैं इस लोकेशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी नहीं बोल पाऊंगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह में देखे हैं, फैकल्टीज बता रहे हैं यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी आ जाएगा, इतना के थ्रू एक्सेलेरेट कराया तो Q इंटू वी। गलत है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है तो फिर कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी? तो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक engine velocity शायद। तरीका ये है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, या फिर S is equals to U, sorry, V square minus U square equals to 2S। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ में आया क्या? अब जो जिस तरीके से डेटा गिवन होगा तुम उस तरीके से निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इस पे फोर्स लग रहा होगा QV, सॉरी QE। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, QE बाय M। और ये एक्सेलरेशन आ गया इधर, पुट कर सकते हैं। और जितना भी डिस्टेंस होगा x, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है, तो डायरेक्टली वेलोसिटी कितना होगा ये आ जाएगा। और यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कौन वर्क कर रहा है, एक चार्ज ही तो वर्क कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो वर्क कर रहा है। तो इसके कारण से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। फोर्स इज Q into E, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m u स्क्वायर। और तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये एक ही चीज है, कोई दूसरा चीज नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है क्या? यस सर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, भूल गया। क्या बताना चाह रहा था, कौन एक्सेलेरेट कराया इलेक्ट्रिक। हाँ, दूसरा चीज ये है, सेकंड पॉइंट, कि अभी डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके बीच में इट इज 10 वोल्ट है। और इलेक्ट्रॉन को इस जगह से रिलीज किया गया। यहाँ पे जब पहुंचा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो थी वो डेल्टा Ke1 बोल देता हूँ। और अब इसके डिस्टेंस को मैंने बढ़ा करके 40 सेंटीमीटर कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी उतना ही रखा और इलेक्ट्रॉन को वापस से रेस्ट से यहाँ से रिलीज किया। तो ये वापस से यहाँ पे आएगा और आने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी हो रही है वो 2 हो रही है। तुम्हें बताना है कि कौन सा बड़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 बड़ा होगा या काइनेटिक एनर्जी 2 बड़ा होगा, या दोनों ही। इक्वल होंगे। और कोई? सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। मैंने डिस्टेंस को जस्ट डबल कर दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को उस जगह से रिलीज किया मैंने और यहाँ पे पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी इतनी है। दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो यहाँ पे पहुंचने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी। दोनों को कंपेयर कर, सर सेकंड वाली बड़ी होगी। दूसरी वाली बड़ी होगी। डिस्टेंस हाँ। को डबल किया और कोई चेंजेस नहीं किया मैंने। तो आंसर दो यार, करो थोड़ा मेहनत।
तो सेकंड वाली बड़ी होगी। सेकंड वाली बड़ी होगी। और कोई? धीरज? हाँ सर, एक सेकेंड। कैलकुलेट करने लगे क्या? बड़ी होगी। कौन से? सेकंड वाला बड़ा होगा। सेकंड वाला बड़ा होगा। जाहिर सी बात है कि सेकंड वाला बड़ा होगा, ऐसा सबको लग रहा होगा, लेकिन जो फैक्ट है वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। इट डजंट मैटर वॉट एवर द डिस्टेंस इज, द पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो भी इक्वल ही मिलेगी। क्यों? कि जो फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। ना तो Q चेंज हुआ है ना तो V चेंज हुआ है। बोलोगे सर देखो डिस्टेंस तो बढ़ गया ना, डिस्टेंस बढ़ गया तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s वाला फॉर्मूला लगा, ये तो जीरो है। देखो s बढ़ गया है तो मेरा v भी बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे तो डबल हो गया, यही बोलोगे। लेकिन जैसे ही मैंने s को बढ़ाया वैसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन एक कम होगा। एक कम, s तो बढ़ा है ऑफ कोर्स, लेकिन ये कम हो गया, जिसके कारण से ये काम हुआ है। अब ये कैसे कम हुआ? एक इलेक्ट्रिक क्यों कम फील्ड, हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड कम के हो क्यू गया। बाय आर कांस्टेंट है। हो। अब बात समझ में आ गई होगी तुम लोग, आई थिंक। हम्म। चलो अब आगे चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्जेस रख दिए, तो यहाँ पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो, तो पॉइंट चार्जेस के कारण से पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। चलो एक वो भी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन है उसको भी यूज करके और क्वेश्चन कर लेते हैं। Let's say that the potential at any point is given by x square I cap plus y j cap. Find the electric field. Find electric field as a function of x and y. इसी को सॉल्व करना। तो मुझे बताओ ये ऐसा पोटेंशियल कभी हो सकता है या नहीं हो सकता, ये गलत है या सही है? बोलो, दिमाग लगाओ, सोचो। हाँ, अरे कुछ तो बोलो। नो सर। ऐसा पोटेंशियल नहीं हो सकता है, क्यों? रीजन क्या है? वो डिस्टेंस के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर। अच्छा, और कोई? पोटेंशियल स्केलर है ना। हाँ ठीक है, it is a scalar quantity so we cannot put I cap and j cap here। और बाकी चीज ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई लोग एक हाइपोथेटिकल वे में बोल सकते हैं। हालांकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। ये कंजर्वेटिव फोर्स वो है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एक हाइपोथेटिकल केस है। ठीक है, तो अब सही है, अब आंसर निकालो। करते हैं सॉल्व। देखो काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वर्क पावर एनर्जी में सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, मतलब रिवाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा सेम है, कुछ नया नहीं है। और डिफरेंशिएशन ये तो कुछ है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल जेड के कैप।
तो ये जो फंक्शन बता रहा है ये मुझे ये बोल रहा है कि जो भी पोटेंशियल है, जो भी पोटेंशियल गिवन है उसे तुम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट y एंड z। क्या इस इक्वेशन में z कहीं पे भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये टर्म होगा हमारा 0, नहीं, ये टर्म 0। तो इसीलिए हमें सिर्फ दो ही निकालना है, डेल y बाय डेल x एंड डेल v बाय डेल y, डेल v बाय डेल x एंड डेल v बाय डेल। तो इस पूरे इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो पहले, कीपिंग y कांस्टेंट। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, माइनस ऑफ, अब y का इस v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कीपिंग x कांस्टेंट, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और माइनस नहीं सॉरी प्लस ऑफ y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और ये j का। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, माइनस ऑफ 2x i कैप माइनस ऑफ j कैप। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं और इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और इसमें i कैप है j कैप है, देखो आगे आंसर। लेकिन ये गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। दूसरा क्वेश्चन दूंगा, तुमसे गलत आंसर आएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि पोटेंशियल एट एनी लोकेशन इज गिवन बाय एक्स वाई प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोला गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,1। सॉल्व करो जरा। इस क्वेश्चन के लिए हमें वही सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन के लिए हमें किसी x के रेस्पेक्ट में या फिर कभी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। पहले इस पूरे फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हो जाएगा y कांस्टेंट है तो y बन जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x और y का डिफरेंशिएशन 0, सामने माइनस आई कैप लग गया, और y के रेस्पेक्ट में पूरे का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और x कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा 2। तो हमारा फाइनल आंसर ये निकल के आएगा 2x प्लस ऑफ y आई कैप माइनस ऑफ y प्लस ऑफ x j कैप। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1 पूछा है, x का और y का वैल्यू 1 पुट कर दो। इजी क्वेश्चन है ना। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि किसी भी स्पेस में किसी भी लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसा दिया गया, इट इज एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप। पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सॉल्व करो इसे। तो देखो लगभग सारे स्टूडेंट सभी आंसर सही निकालते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है हमेशा, अदरवाइज क्या है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि ये होता है डेल वी बाय डेल आर, और हमें ये भी पता है दैट v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर होता है। और यहाँ पे आकर के अटक जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, कभी कभी मुझे लगता है इंटीग्रेशन ई डी एक्स है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई कैप और जे कैप के फॉर्म में है, तो इसको मैं पुट कर लूंगा एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप, और डी आर इज नथिंग बट डी एक्स आई कैप प्लस ऑफ डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डी जेड का काम नहीं है क्योंकि जीरो हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट है तो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा और जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो तो तुम्हें सर माइनस साइन होगा ना फिर? हाँ सॉरी माइनस साइन मेरे से भी भूल हो गए तो माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय, सो दिस इज द पोटेंशियल का फॉर्मूला। और ज्यादातर लोग है ना जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑलवेज डालते हैं प्लस सी, ठीक है। तो प्लस सी डालना इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे आंसर सुन देखोगे तो प्लस सी नहीं होता है, लेकिन प्लस सी डालना है, इट इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऐसा बोला गया है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी लोकेशन is given by y I cap 2y I cap plus of 2x j cap, then find the work done by external agent to move plus 2 microcoulomb charge from 2,1 to 4,2, given that the potential at 1,1 is 0। काफी बढ़िया क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सॉल्व हो इसको। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में बोलो। पहला चीज तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे किसी भी लोकेशन पे गिवन है या फिर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई के टर्म इस तरीके से वेरी कर रहा है, वो दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर फॉर्म में होगा 2y आई कैप प्लस ऑफ 2x जे कैप, और मुझे इससे पहले निकालना होगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई, यही चीज होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है 2y डी एक्स, और y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2x डी वाई। अब यहाँ पे आकर के हम लोग अटक जाते हैं और हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पाता। कुछ लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल सा 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, सिंपल। गलत है ये, क्योंकि हम लोग y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते और x का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते। दोनों वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन हो सकता है। माइनस साइन में देना भूल गया, माइनस साइन हो गया। समझ में आया क्या सबको। तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे बोलो। और ये चीज मैंने मैथमेटिकल टूल में भी बताया था, वर्क पावर एनर्जी में भी बताया था, अगर याद हो तो। धीरज क्या किया तुमने, जो वो गलत हो वैसे। हाँ जो गलत है वही किया। ओके, तो इंटीग्रेशन इसको नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सर ये एक्स वाई का हाँ डिफरेंशिएट करके आता है, हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। वैसा ही कुछ। तो 2y डी एक्स प्लस ऑफ 2x डी वाई है, और 2 को बाहर निकाल लो तो y डी एक्स प्लस ऑफ x डी वाई। कुछ याद आ रहा है क्या ये,
एक्स वाई। ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है ना। एक्स वाई को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे यही मिलता है, ये मिलता है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, तो ये हो जाएगा 2xy माइनस साइन के साथ। और क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन किया है तो एक प्लस सी कांस्टेंट तो मुझे डालना पड़ेगा। अब ये हमारा सही आंसर है। किसी का आया था क्या? नहीं। देखो, गिवन दैट द पोटेंशियल एट पॉइंट 1,1 इज 0। अब अगर ये पॉइंट गिवन है इसका मतलब मुझे सी निकालना है इससे। 1,1 पे क्या है, पोटेंशियल 0। तो वैल्यूज को पुट कर लेता हूं मैं। 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस ऑफ सी। सी का वैल्यू कितना आ गया, +2। सी का वैल्यू आ गया +2। तो अब यहाँ से मेरे पास एक जनरल पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आया, 2xy +2। अब मुझे दो कोऑर्डिनेट के लिए पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता क्या है, इज चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। आया ना, यही होता है फॉर्मूला। तो कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग, पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जा रहे हैं। दिस इज 2,1 एंड 4,2, 2,1 एंड 2,1 एंड 4,2 ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना होगा, वैल्यू पुट कर लो इसमें। 2,1 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है ना। x का वैल्यू 4 और ये 2 + 2, 16 में से 2 दिया 14। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, डेल्टा v में b माइनस ऑफ फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। q का वैल्यू कितना गिवन है, 2 कूलम। तो क्या है, 2 कूलम, माइक्रो कूलम जो भी। और माइनस ऑफ 14 माइनस माइनस +2, तो ये आंसर आ जाएगा। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं? समझा सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए कि हम लोग W इज इक्वल टू क्यू बी कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, और फोर्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो पोटेंशियल है वो हर एक लोकेशन पे गिवन है, ए बी सी लोकेशन पे गिवन है। इस जगह पे जो पोटेंशियल है वो इस तरीके से दिया जा रहा है, 60 वोल्ट, 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, इस तरीके से दिया जा रहा है। और सबके बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का। तो बोला गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया। आया क्या? 1 1। देखो अब इसमें हम लोग करते हैं, सर किस पॉइंट पे? नहीं ई का मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई का मैग्नीट्यूड।
देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट डी आर, ये लिखते हैं, और ये होता है डेल्टा V। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, जो कि देख के पता चल रहा है 10 सेंटीमीटर पे ऑलवेज 10 वोल्ट का डिक्रीमेंट हो रहा है, विच इज यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ये हो जाएगा डेल्टा डी डेल्टा आर, दोनों में से कुछ भी लिखते हैं कहीं कहीं पर। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाय डेल्टा डी। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 10 वोल्ट का। और डिस्टेंस कितना है सेंटीमीटर का, विच इज 0.1 मीटर। ये आ जाएगा 100 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सबको समझ में आया कि नहीं? तो बोलोगे सर इस डेटा को क्यों यूज किया, इस वाले डेटा को यूज कर लो, तो भी सेम ही आएगा। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ये दोनों चीज चेंज नहीं होने वाला है, तभी ये यूनिफॉर्म हुआ है। और तभी यूनिफॉर्म हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से हुआ। इसको और ज्यादा डिटेल्स में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम लोग क्या बोलते हैं इसको एक्यू पोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, उस समय इसको और डिटेल्स में। तो ये हम लोग का पॉइंट चार्जेस के कारण से कम। अब हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण से देखेंगे पोटेंशियल, जैसे कि स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, हॉलो, या फिर लाइन चार्ज, इन सभी के कारण से पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग जनरली दो तरीके से डिराइव करते हैं, एक या तो एलिमेंट लेकर के, या फिर V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी आर होता माइनस। अच्छा एक चीज और, मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा, लोगों ने बताया नहीं। माइनस साइन हम लोग डायरेक्शन के लिए इसमें लगाते हैं, माइनस साइन अगर नहीं लगाया है इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड को सिर्फ बता रहा है, ठीक है, इसीलिए नहीं लगाया था। तो यहाँ पे इस तरीके से भी पोटेंशियल एक एक करते हैं क्वेश्चन, समझ में आते जाएगा। पहले पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू रॉड, ठीक है, पहले रॉड। मान लो कि एक रॉड है इस जगह पे और इस पे पॉजिटिव चार्जेस है प्लस क्यू। तो मैं बोला गया कि इस a डिस्टेंस पे पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा निकाल। समझ में आया क्या? फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। तुम लोग सॉल्व करो, आराम से कर सकते हो, कोई भी बड़ा चीज नहीं। लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कैलकुलेट किया था वैसे ही कर सकते हैं। क्या करना है, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के dx थिकनेस का एलिमेंट चूज करो, करो करो। तो ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड है और तुम्हें हर एक जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा। करते हैं इसको, एक्स डिस्टेंस पे हमें क्या करना पड़ेगा, dx। हाँ सर, मेरा तो वही आ रहा है। हाँ, dx थिकनेस का एलिमेंट चूज करना है। और ये जो एलिमेंट लिया छोटा सा dx, एलिमेंट लिया dx, इसके पास छोटा सा चार्ज होगा और इस छोटे से चार्ज के कारण से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा, वो भी छोटा सा होगा। और वो कितना लिखेंगे, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय एक्स। और इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है। डी क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू चार्ज विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट। इसका वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, के इंटीग्रेशन ऑफ
Q by L into dx डिवाइडेड बाय x, और x का इंटीग्रेशन a से लेकर के a प्लस ऑफ l तक जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, काफी आसान है, तो ये कितना आ जाएगा, ln x ln ऑफ a प्लस l डिवाइडेड बाय, यही आया होगा सबका। हाँ सर। यस सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग एंड रिंग दोनों इसमें कंप्लीट कर लेना है। और रिंग में दो पॉइंट भी हो सकता है, एक सेंटर पे और एक एक्सिस पे। पहले सेंटर वाला करते हैं। और सेमी सर्कल, सेमी रिंग, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी, और बोला गया कि इस पॉइंट सी पे पोटेंशियल कितना होगा फाइंड आउट करो, आर रेडियस। बताओ, तुम लोग करके बताओ, इजी है ये, हैबिट डालो पढ़ने का। देखो काफी आसान है, और मैंने इस चीज के बारे में थोड़ा सा ऊपर भी बताया हुआ था। क्या बताया था कि अगर सारे चार्जेस एक ही डिस्टेंस पे हैं तो क्या कर लो, सभी चार्जेस को ऐड कर लो, आया ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, थीटा एंगल पे जा करके टी थीटा एलिमेंट चूज करते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज आता है, और इस चार्ज के कारण से इस लोकेशन पे पोटेंशियल कितना होता है, छोटा सा पोटेंशियल, दैट इज के क्यू बाय आर। अब क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन वगैरह देने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐड, और सभी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से क्यू, जो भी चार्ज है इसके पास, ये हो जाएगा के क्यू बाय आर। और ये जो टोटल चार्ज है इसके ऊपर वो कितना है, लैम्डा इंटू पाई आर, विच इज लेंथ, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, के बाय, ये आंसर है। काफी आसान क्वेश्चन। तो जहाँ तुम अच्छे तरीके से इसको याद रख सकते हो, के क्यू बाय आर होता है सेंटर। या फिर मैं बोला होता कि पूरा का पूरा एक रिंग है, कंप्लीट रिंग, तो उस रिंग के कारण से सेंटर पे कितना होता पोटेंशियल बताओ। अभी भी पॉजिटिव चार्जेस 2k पाई लैम्डा। और इस पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, या फिर पूरा का पूरा चार्ज प्लस क्यू दिया गया, लैम्डा को हटा ही दो, प्लस क्यू चार्ज पूरा कंप्लीट किया, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना लिखते हैं, के क्यू बाई आर। के क्यू बाय आर, ये हमारा सी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू को बस मुझे लिखना होता लैम्डा इंटू टू पाई आर डिवाइड बाय, ऐसा। तो इस चीज को याद रखना है कि पोटेंशियल जो सेंटर पे होता है वो के क्यू बाय आर होता है, चाहे तुम्हारा एक आर्क भी क्यों ना हो तो भी सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। ठीक है, अब एक्सिस पे देख लेते हैं हम लोग, बी ड्यू टू रिंग
एट एक्सिस। तो ये एक रिंग है मेरे पास और इस रिंग के ऊपर कुछ चार्ज डेंसिटी दिया गया है ना, प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी दिया गया और मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। बताओ कितना आएगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें वही काम करना है। एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया मैंने यहाँ पे डी क्यू, और डी क्यू चार्ज के कारण से इस जगह पे पोटेंशियल लिखा मैंने। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी छोटा सा, एंड दैट छोटा सा पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाय ये वाला डिस्टेंस विच इज स्मॉल आर। अगर इसको कैपिटल आर बोला और ये डिस्टेंस एक्स बोला है तो बराबर है। तो इंटीग्रेशन कर दो, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन k डी क्यू बाय आर। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। क्या मैं रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि एक्स और आर तो कांस्टेंट है और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या दे देगा, डेट विल बी द चार्ज। और ये अगेन वही चीज है कि आर तो हर एक के लिए कांस्टेंट होने वाला है, सारे चार्ज को ऐड कर लो ना, सिंपल के क्यू बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। मैं याद दिला दूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोगों ने निकाला था और उस जगह पे फॉर्मूला क्या आया था, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि तुम अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is equals to minus of del v by del r या del v by del x, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो, सॉरी 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 सर वो 3/2 होगा। हाँ हाँ सॉरी सॉरी 3/2। पोटेंशियल को तुम डिफरेंशिएट करो और देखो तुरंत तुम्हारा आंसर वो निकल कर आ जाएगा। या फिर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट भी करते तो तुम्हारा पोटेंशियल ये निकल के आता। तो एक और तरीका था कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर लो, पोटेंशियल आ जाता था और बिल्कुल सही आता, कोई दिक्कत नहीं था। क्लियर है क्या, सबको समझ में आया? हाँ सर। एक सिंपल सा चीज है। और अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं, जो पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होता है वो सेंटर पे होता है। जैसे कि इस जगह पे रेंज तो इस तरफ पोटेंशियल और इस तरफ पोटेंशियल दोनों तरफ होगा, लेट्स से पॉजिटिव चार्जेस। तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल होगा वो सबसे पीक होगा सेंटर पे, उसके बाद पोटेंशियल धीरे धीरे घटता जाएगा। डिस्टेंस के साथ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से करते हैं क्योंकि अभी पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क करेंगे और टाइम खत्म हो जाएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, 2-3 मिनट बचा है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क देखेंगे, उसके बाद हॉलो स्फीयर, फिर सॉलिड स्फीयर, और फिर हम लोग आएंगे पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। उसको समझने के बाद फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है वो वहां पे समझा। चलो ठीक है फिर सर हाँ बोलो। सर ये मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल का हो सकता है, तो हम बाकी वो डिफरेंस इंटीग्रेट करके भी पोटेंशियल ला सकते हैं ना, लाइक हाँ डिस्क का बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रिक। बिल्कुल
ला सकते हैं। तो जहाँ पे जो कन्वीनियंट होता है हम लोग वहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो तरीका अप्लाई करते हैं निकालने के। क्लियर है? हम लोग ऑलवेज v इज Yes, इक्वल्स sir. टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये वाला जो काम है टफ हो जाता है, तो हम लोग इसको ना करके हम लोग एलिमेंट से लेकर के डिराइव कर लेते हैं, जैसे ऊपर का किया मैंने, है ना। एक दो सिचुएशन होंगे जहाँ पे हम लोग करेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, बाकी Okay, नेक्स्ट sir. क्लास से करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डीपीपी कर लेना है, और शीट में एक्सरसाइज 1। अभी भी शायद सेक्शन सी नहीं हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का होगा, नहीं वो भी मत करो, क्योंकि पोटेंशियल जब तक तुम्हें आता नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते हो। Q इंटू वी होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, उसके लिए पहले पोटेंशियल तुम्हें पता होना पड़ेगा हर एक का। ठीक है, तो रिवाइज जरूर कर लेना, रिवीजन कर लेना। ऐसा करना कि नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा फॉर्मूला याद करके आना, और शीट में तुम्हें गिवन ही होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो दोनों के फॉर्मूले तुम याद करके आना, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्टार्ट डिराइव करें।